मरी प्रेस क्लब का सदर था, औरंगजेब अब्बासिया क्या नाम था खैर उसका, उनकी वालदा की डेथ हो गई। हमारी गाड़ियों के पास 10-15 बंदे मजावर उनके खड़े हुए मुरीदैन। अच्छा। कि जी पीर साहब ने कहा कि आपको जाने नहीं देना, चाय पी के जाना। वो ड्राइंग रूम इतना बड़ा था कि किसी सियासतदान का इतना बड़ा ड्राइंग रूम मैंने नहीं देखा। तो मैं कोल्ड ड्रिंक सर्व हुआ और 2 यंग लड़कियां, ऐसा लगता था कि हम जन्नत में आ गए और ये हूरे हमें कोई शराबन तो हूरा पेश कर माहौल ऐसा हो गया जी, यकीन कर। अच्छा सर, मोड़ा शरीफ का वहाँ पे कितनी गद्दियाँ हैं, क्या हुआ था? जायरीन आते थे, कोशिश होती थी कि ज्यादा उनकी तरफ जाए, दूसरों कोशिश होती थी उनकी तरफ जाए, तो नस्ल चलती थी। तो मुझे फोन आया रेजिडेंट मजिस्ट्रेट गारम साहब का कि जी वो पीर रशीद साहब ने आज दूसरा पीर बादशाह की जो बाजार है वो गिरा रहे हैं। कि जी वो तो सारा कुछ उन्होंने कल गिरा दिया जब छोड़ आए थे, रातों रात गिरा दिए। बड़ी ज्यादती है। मैंने रिपोर्ट मंगवाई और फिर रिपोर्ट मंगवाई पुलिस वालों से। हमारे टैक्स के सिलसिले में एजिटेशन होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है और आज हम बात करेंगे मोहड़ा शरीफ के हवाले से कि वहाँ पर जब ये पोस्टिंग थी इनकी तो क्या वाक़या हुआ था ऐसा जो कि बड़ा तारीख़ी है। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मोहड़ा शरीफ सर मरी में आपकी पोस्टिंग रही और वहाँ पे वो आता है, तो क्या हुआ था वहाँ पे सर? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मरी में जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो पीर अब्दुल रशीद साहब थे वहाँ के मोड़ा शरीफ के जो गद्दी नशीन थे, उनका फ़ोन गाये बगाए आता रहा कि आए जी चाय पिए खाना खाएं, लेकिन मैं टाइम भी नहीं मिला, अवॉइड भी किया, मैंने इतना ज़रूरी भी नहीं समझा, खैर मैं नहीं किया। जब दोबारा पोस्टिंग हुई तो ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद वहाँ जो मरी प्रेस क्लब का सदर था, औरंगजेब अब्बासिया क्या नाम था खैर उसका, उनकी वालदा की डेथ हो गई। तो सारे लोग होकर आए। मुझे फिर हमारे कुलीग ने कहा कि हम भी हुआते हैं, फातिहा पढ़ाते हैं। तो अच्छा है, कुलीग है, रोज मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मुझे नहीं पता है उसका घर कहाँ है। और जब गए तो वहीं दरबार मोड़ा शरीफ में गाड़ियाँ पार्क की कि वहाँ से ऊपर जाकर पहाड़ी पर उनका तो घर है, वहाँ जाना है। और वहाँ चले गए, फातिहा शातिहा पढ़ी। जब वापस आए तो हमारी गाड़ियों के पास 10-15 बंदे मजावर उनके खड़े हुए मुरीदैन। अच्छा। कि जी पीर साहब ने कहा कि आपको जाने नहीं देना, चाय पी के जाना। अच्छा। अपने दोस्तों के साथ कहा, मैं यार अब तो आ गए तो अब तो अच्छा भी नहीं लगता, चलते हैं। कुछ शौक भी था कि देखते हैं क्या है, चलो। खैर गए तो पीर साहब अपने पीर खाना में, ड्राइंग रूम था वो भी बड़ा, सोफा सीटें लगी हुई हैं, बाकी मुरीद आ रहे हैं और मिल रहे हैं। मुरीद आ रहे हैं, हाथ मिलाते थे, हाथ में पैसे होते थे, पैसे लेके यूं फेंक दिया, साथ यूं मार दिया, चलो जी दूसरा जी तीसरा जी। तो बड़ा सीन देखने वाला था। अच्छा। तो 15-20 उनको करने के बाद वो कहने लगे भैया बंद करते, अभी नहीं आएंगे, अब हम चाय पीने जा रहे हैं। कहने लगे चलो चाय पीते अंदर। चलो हमें वो अंदर ले गए अपने जो उनका ड्राइंग रूम टाइप था। वो ड्राइंग रूम इतना बड़ा था कि किसी सियासतदान का इतना बड़ा ड्राइंग रूम मैंने नहीं देखा अब तक। अच्छा। नीले रंग का मखमल बिछा हुआ कारपेट और उसके नीचे फोम, पांव धंसते थे 1-1 इंच। साइडों पर सोफे लगे हुए हैं, गाँव तकिए लगाए हुए हैं, नीचे बेहतरीन कीमती उसके पीसेस रखे हुए हैं उसके कारपेट के। तो मुअत्तर फजा उसमें, ऐसा ज़बरदस्त किस्म का माहौल, लाइटें, कीमती शेल्टर लगे हुए। तो खैर हम जब बैठे तो थोड़ी देर बाद हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व हुआ और 2 यंग लड़कियां, ऐसा लगता था कि हम जन्नत में आ गए और ये हूरे हमें कोई शराबन तो हूरा पेश कर माहौल ऐसा हो गया जी, यकीन कर लें। खैर पानी वानी पिया। थोड़ी देर के बाद फिर वो चले गए, हमें फिर स्नैक्स वगैरह ले आए, वो शामी वगैरह दूसरी चीज़ें खाने के लिए कुछ और, ये वो भी वही लड़कियों ने सर्व किया। लड़कियां 64 जवान लड़कियां, एक जैसा ड्रेस पहना हुआ, खूबसूरत लड़कियां, बिल्कुल ऐसा लगता था कि वाकई शायद हम जन्नत में है, ये हूरें फिर रही हैं। मैंने बल्कि जो मेरा साथी था मैंने उसकी चुटकी भरी है उसे चोटा, कहला क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ जन्नत में बाहर। तो वो देखकर माहौल मतलब बहुत ही ज़्यादा। खैर फिर उसके बाद चाय वाय पिलाई, उन्होंने बताया कि मेरे कितने मुरीदैन हैं और हमारा तरीक़ाकार क्या है, काफ़ी देर डिस्कशन हुई। दिल तो हमारे भी नहीं चाहता था कि हम वहाँ से उठें, सिर्फ खुदा से बाहर जाए, लेकिन बहरहाल बादल ने खास हमने आना ही था। चाय वाय पी के हम फिर वहाँ से आ गए। अच्छा सर, मोड़ा शरीफ का वहाँ पे कितनी गद्दियाँ हैं, क्या हुआ था? मोड़ा शरीफ में ना वहाँ पर 2 गद्दियाँ हैं। एक के सरबराह जो थे वो पीर हारून रशीद साहब थे और दूसरे के पीर बादशाह थे।
मुख्तलिफ बुजुर्गों की कब्रें थी, कुछ उसके गद्दी नशीन थे, कुछ उसके गद्दी नशीन थे। इनके दरमियान टसल चलती रहती थी पहले भी। वो जो ज़ायरीन आते थे, कोशिश होती थी कि ज्यादा उनकी तरफ जाए, दूसरी कोशिश होती थी उनकी तरफ जाए, तो टसल चलती थी। मैं लाहौर आया, उनके वहाँ विजिट के हुई 1 माह बाद की बात है, तो मुझे फोन आया रेजिडेंट मजिस्ट्रेट का, आरम साहब का, कि जी वो पीर रशीद साहब ने आज दूसरा पीर बादशाह की जो बाजार है वो गिरा रहे हैं। तो फिर कि जी मैं पुलिस के साथ वहां पहुंचा हूँ और हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कितनी पुलिस कि जी हमारे पास 30-40 मुलाजिम हैं, डीएसपी साहब भी थे। तो मैंने डीएसपी साहब से कहा, मैंने रोके ही नहीं कि ये बड़ा मुश्किल है रोकना, इतने लोग उनको 200-250 मज़ाहिरीन है, वो कर रहे हैं ये वो। मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करें कि आप मजिस्ट्रेट साहब इसे अटैच करते हैं अंडर सेक्शन 133 सीआरपीसी आपका फौजदारी के तहत, और दोनों पार्टीज को इतला करवा दें कि वो सुबह अदालत में पेश हों आपके पास, और मीनवाइल ये स्टेटस कोड रखें, जो सूरत हाल है वो रखें। तो मैंने कहा मेगाफोन ले, मेगाफोन पे अनाउंस करवाएं। और मेगाफोन पे उन्होंने अनाउंस करवा दिया। तामील भी दोनों पार्टीज की हो गई, वादा भी कर लिया उन्होंने, तो वो वहां से आ गए। बंदे भी विड्रॉ कर लिए जो डिमोलिश कर रहे थे। तो सुबह मैं भी मरी पहुंच गया, आरएम साहब भी दफ्तर आ गए। आरएम साहब से पूछा पार्टीज आई हैं कि अभी तो नहीं है, 11 बज गए, कोई नहीं आया। तो मैंने कहा चलो वेट कर ले, आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद डीएसपी साहब आ गए कि जी वो तो सारा कुछ उन्होंने कल गिरा दिया, जब छोड़ आए थे रातों रात गिरा दिया। मैंने कहा बड़ी ज्यादती है। मैंने रिपोर्ट मंगवाई, और फिर रिपोर्ट मंगवाई पुलिस वालों से, आरएम साहब से पर्चा दर्ज करवाया, और फिर उनके वारंट जारी किए पीर साहब। उन्हें इतला मिली, पीर साहब वहां से पिंडी चले गए, इस्लामाबाद रवाना हो गए वहां से। तो ये काम चलता रहा। तो मुझे फिर बहुत सारे लोगों, क्योंकि मुरीदैन की तादाद सारे पाकिस्तान में बहुत है, वो नवाब सादक साहब जो थे वहाँ के भावलपुर के, उनके जो पीर साहब नवाब सलाउद्दीन, उनका फोन आया, मिनिस्टर्स के फोन आए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के फोन आए, यार ये आपने क्या किया, बड़ी ज्यादती कर दी है वो। मैंने वो सारा वाक्य बताया। मैंने बताया अगर आप होते आप क्या करते मेरी जगह, तो हमने सही काम किया है, तो आ जाए यहाँ, बेल करवा लें, आ जाए और केस कंटेस्ट कर लें। तो खैर वो ऐसे चलता रहा। फिर कोई 2 माह बाद, तो ऊपर सीएम वगैरह का नहीं, पीएम का फोन आया? नहीं किसी का नहीं है, नहीं वो इंटरफेयर नहीं करते थे, हमने लीगल काम किया, कुछ भी नहीं आया, किस तरह भी नहीं आया। वो फिर कमिश्नर साहब का कोई 1.5 माह बाद फोन आया उस वक्त कि चौधरी साहब एक रिक्वेस्ट करनी है। मैंने कहा आप कमिश्नर हुकुम करें, रिक्वेस्ट क्यों करने के लिए? नहीं आपसे रिक्वेस्ट कर। तो मैंने कहा बताएं कि यार पीर रशीद हज पे जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने मुरीदैन से यहाँ एक दफा मुलाकात कर लूँ, उन्हें ज़ियारत बख्श दूँ, तो आप प्लीज पुलिस को कह दें कि उन्हें हरासमेंट ना करें, गिरफ्तार ना करें, वो यहाँ आ जाए, इजाजत दें। मैंने कहा ठीक है आ जाए, कोई बात नहीं। वो कहीं फिर आए, रात को आकर मिलकर सुबह चले गए। तो उसके बाद फिर ये कि बस वो केस उसको चलता रहा, लेकिन उस वक्त तक वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, और ना ही दोबारा वो मरी में आए उसमें। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ ना हमारे टैक्स के सिलसिले में एजिटेशन होगी, मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा उसकी। तो उसमें बाद में पता लगा कि रशीद साहब के बंदे भी शामिल थे, फाइनेंस भी शामिल था, रिसोर्सेज भी शामिल थे एजिटेशन में। तो उन्होंने खूब जोर लगाया उसमें। तो ये वहाँ के वाकयात हुए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।